हेलो फ्रेंड्स, सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार पाठक। आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं बाजार मांग तथा मांग की लोच पर कुछ आंकिक प्रश्न, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर आप पूछे जाते हैं। आप बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। एक प्रकार का ये प्रश्न है जिसमें लिखा है कि मान लिया जाए कि एक बाजार में एक वस्तु के दो उपभोक्ता हैं और उनके मांग फलन निम्न है। पहले उपभोक्ता के लिए जो मांग फलन है वह दिया हुआ है D1P। D1P मतलब पहले उपभोक्ता के लिए मांग, और P मतलब कीमत, उस वस्तु की कीमत का ये फलन है 20 माइनस P फॉर P इज लेस देन इक्वल टू 15। उसी प्रकार D1P 0 होगा जब P का मान 15 से अधिक होगा। दूसरे उपभोक्ता के लिए जो मांग फलन है वह है D2P इक्वल टू 30 माइनस 2P फॉर P इज लेस देन इक्वल टू 15। जब कीमत का मान 15 से कम होगा तो दूसरे उपभोक्ता के लिए मांग फलन 30 माइनस 2P है, और जब P का मान 15 से अधिक होगा तो दूसरे उपभोक्ता के लिए जो मांग फलन है वो 0 है। तब यहाँ पर हमें क्या करना है, बाजार मांग फलन ज्ञात करनी है। तो बाजार मांग फलन मान लेते हैं कि उस वस्तु की जो बाजार मांग है वो DP है। तो DP बराबर क्या होगा, आप पढ़े हैं बाजार मांग कि बाजार मांग व्यक्तिगत मांगों का योग होती है। तो DP बराबर होगा D1P प्लस D2P। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, जब P 15 से कम या बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखना होगा इफ P इज लेस देन इक्वल टू 15 देन DP इक्वल टू, इसको जोड़ देना है। तो 20 माइनस P प्लस 30 माइनस 2P बराबर 20 और 30 को जोड़िए तो हो गया 50, और माइनस P और 2P को जोड़िए तो होगा ये 3P। और इफ P इज ग्रेटर देन 15 देन DP इक्वल टू होगा D1P प्लस D2P, और बराबर D1P कितना है, 0 दोनों में है, तो 0 प्लस 0 बराबर 0, 0। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से बाजार व्यक्तिगत मांग फलन दिया हुआ रहेगा तो आप बाजार मांग फलन ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मांग की लोच टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका जो पहला प्रकार का प्रश्न है वो आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। यहाँ पर है कि निम्न तालिका से मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। ये मांग तालिका है। मांग तालिका में कीमत दी हुई है। जब कीमत वस्तु की 4 रुपये प्रति इकाई होती है, कीमत दी हुई है रुपये में, तो उस वस्तु की मांग मात्रा होती है 20 इकाई। और जब वस्तु की कीमत बढ़कर 5 रुपये प्रति इकाई हो जाती है तो मांग मात्रा घटकर 15 इकाई हो जाती है। तो यहाँ पर हमें मांग की कीमत लोच ज्ञात करनी है। तो मांग की कीमत लोच का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है, आप जानते हैं, ईटा बराबर माइनस डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी इंटू पी बटे क्यू। तो कीमत को हम लोग मान लेते हैं P और मांग मात्रा को मान लेते हैं Q। तो मांग मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होना मतलब कीमत में वृद्धि के बाद मांग मात्रा में कमी हुई। तो हम लोग यहाँ पर डेल्टा Q बराबर निकाल देंगे। तो डेल्टा Q बराबर होगा 15 माइनस 20 बराबर माइनस 5, और डेल्टा P होगा, डेल्टा P बराबर 5 माइनस 4 बराबर 1। तो यहाँ पर हम इसको P मानेंगे। A हो गया P और A हो गया Q, और ये जो परिवर्तन हुआ इसको हम लोग मान लेते हैं P1 और इसको मान लेते हैं Q1। तो डेल्टा Q का फॉर्मूला क्या होगा, Q1 माइनस Q, और डेल्टा P का फॉर्मूला हो जाएगा P1 माइनस P। तो अब ये जो वैल्यू हुआ, इस वैल्यू को इस फॉर्मूले पे आप पुट करेंगे तो मांग की कीमत लोच का मान आपको मिलेगा। तो ईटा बराबर होगा माइनस डेल्टा Q इज -5 एंड
डेल्टा पी इज 1 इंटू पी इज गिवन 4 एंड क्यू इज गिवन 20। तो इक्वल टू 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -20/20 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1। 20 में 20 कैंसिल होगा तो 1 होगा। इसका मतलब है कि इस तालिका से वस्तु की मांग की कीमत लोच 1 के बराबर है, अर्थात वस्तु की मांग इकाई लोच के बराबर है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। अब हम इसके देखते हैं इसका जो दूसरा पैटर्न है वो दूसरे पैटर्न पर किस टाइप से क्वेश्चन आता है। मांग की कीमत लोच से ये जो दूसरा टाइप का प्रश्न है वो इस प्रकार से आता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 15% की कमी करने से वस्तु की मांग मात्रा में 10% की वृद्धि होती है तो मांग की कीमत लोच का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर कीमत में परिवर्तन कितना हो रहा है, तो दिया हुआ है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बराबर कितना है, 15% है, और मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन ये दिया हुआ है 10। तो आप जानते हैं मांग की कीमत लोच होता है मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो बराबर हो गया मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन है 10 और बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन है 15। तो 5 से अगर आप काटेंगे तो होगा 5 दूनी 10, 5 दिया 15 बराबर 2/3 बराबर 0.66, ये लेस देन 1 हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वस्तु की मांग बेलोचदार है। क्यों? क्योंकि इसकी मांग की कीमत लोच 1 से कम हुई। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो तीसरा टाइप का प्रश्न होगा वो किस प्रकार का होगा और उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। कभी कभार आपकी परीक्षा में कुछ इस प्रकार का प्रश्न पूछ देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर डेल्टा क्यू कैसे निकालें, डेल्टा पी कैसे निकालें और मांग की कीमत लोच कैसे ज्ञात करें। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वस्तु के लिए मांग फलन दिया हुआ रहता है और वस्तु की कीमत दी हुई रहती है और उसके बाद जो है मांग की कीमत लोच की गणना करनी होती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के लिए एक उपभोक्ता का मांग फलन Q = 15 - 2P है। तो वस्तु की कीमत P बराबर 2 रुपये प्रति इकाई पर मांग की कीमत लोच ज्ञात करें। तो मांग फलन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ क्या है, इसका हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो दिया हुआ है मांग फलन Q = 15 - 2P है। अगर लीनियर डिमांड फंक्शन आपको दिया हुआ है, रैखिक मांग फलन दिया हुआ है, तो डेल्टा Q बटे डेल्टा P जो होगा वो P का गुणांक होगा। P के साथ जो गुणा किया हुआ है वो डेल्टा Q/डेल्टा P होगा। तो डेल्टा Q/डेल्टा P बराबर क्या हो गया, -2। अब हमें P दिया हुआ है 2, इसलिए Q निकालना होगा। इसीलिए Q बराबर क्या होगा, P का मान मांग फलन पे आप रखेंगे तो Q का मान ज्ञात होगा। तो Q बराबर होगा 15 - 2 × 2 बराबर 15 - 4 बराबर 11। अब मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला बराबर माइनस डेल्टा Q/डेल्टा P इंटू P/Q इक्वल टू माइनस साइन डेल्टा Q/डेल्टा P वी हैव -2 इंटू P का मान है 2, तो 2 बटे Q का मान है 11। तो हो गया माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, तो हो गया 4/11। तो 4/11 ये भी लेस देन 1 हुआ। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वस्तु की मांग बेरोजगार है। एक अलग टाइप का प्रश्न आता है और वो होता है व्याख्यात्मक प्रश्न। तो यहाँ जो प्रश्न है इसको देखिए, लिखा है कि जब कोई वस्तु 5 रुपये में बिक रही थी तो उसकी मांग 100 इकाइयाँ थी और जब वस्तु का मूल्य बदलकर 8 रुपये हो जाता है
तो जिसके फलस्वरूप मांग घटकर 50 इकाइयां हो जाती हैं। तो मांग की कीमत लोच की गणना करें। प्रारंभ में मान लेते हैं कि कीमत P है, तो P का मान दिया हुआ है 5 रुपए और इसके संगत जो मांग है वो है 100 इकाइयां, तो Q = 100 और दोनों में परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन के पश्चात जो कीमत हो जा रही है वो हो रही है P1, तो P1 बराबर है 8 रुपए और परिवर्तन के पश्चात जो मांग हो जा रही है वो है Q1 और Q1 बराबर है 50 इकाई दी हुई है। तो हमें मांग की कीमत रोज गणना करनी है। तो अब हम लोग यहाँ से डेल्टा P निकाल लें। तो डेल्टा P बराबर क्या होगा, P1 माइनस P बराबर 8 माइनस 5 बराबर 3 रुपये मान लेते हैं, 3 है। उसी प्रकार यहाँ से डेल्टा Q निकाल लें। तो डेल्टा Q होगा Q1 माइनस Q बराबर 50 माइनस 100 बराबर माइनस 50। अब आपके पास फार्मूला है कि मांग की कीमत लोच बराबर माइनस डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q बराबर माइनस डेल्टा Q का मान है -50, तो -50 लिख दिए। डेल्टा P 3, तो 3 लिख दिए और P का मान है 5, तो 5 लिख दिए और Q का मान है 100, तो 100 लिख दिए। माइनस और माइनस गुणा करेंगे तो प्लस होगा, तो ये हो जाएगा आपका 50 गुने 5 बटे 3 गुने 100। तो यहाँ पर देखिए 50 से कट गया तो 50 दूनी 100, तो बराबर हो गया 5 बटे 6, ए लेस देन 1 है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वस्तु की मांग बेलोचदार है, क्योंकि उसकी कीमत लोच का मान 5/6 मतलब लेस देन 1 आया। तो इस तरीके से मांग की लोच और बाजार मांग से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न का हल अगर आप करते हैं तो इन प्रश्नों के हल में समय कम लगता है और पूरा का पूरा मार्क्स मिलता है। इसलिए आंकिक प्रश्नों के सॉल्यूशन पर आपको ध्यान देना चाहिए। आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें किसी भी प्रश्न को समझने में अगर कहीं भी कोई कठिनाई आई होगी तो आप हमें अवश्य अपनी कठिनाई से अवगत कराएंगे। इसके लिए चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जो कि इस वीडियो के नीचे स्क्रॉल हो रहा है वहाँ से आप उस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।